हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, तराइन के युद्धों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में तराइन के युद्धों का वर्णन मिलता है। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, जिनमें पहला युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान और दूसरा जो युद्ध है वो जीता था मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है? अगर पूछा जाए तो ये चंद्रबरदाई की कृति है। ठीक है, चंद्रबरदाई की ये कृति है पृथ्वीराज रासो। सेकंड क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण कब एवं किसने करवाया था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 ईस्वी में और किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। 5 मंजिला ये इमारत है हवा महल। 5 मंजिलों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, शकों के आगमन तथा लोप होने का पता किससे चलता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सांभर के निकट नलियासर में चांदी के सिक्कों से शक और लोगों के जो आगमन है उसका और लोप होने का पता चलता है। सही विकल्प हमको बताना है। यदि बात करें हम सीहा, तो सीहा किसका संस्थापक था? सीहा कौन से वंश का संस्थापक था? तो ये था मारवाड़ के वंश का। ठीक है, राव सीहा और फिर राव चूंडा होते हैं। अगर बात करें गोहिल की, तो आप सभी को पता होगा गोहिल वंश मेवाड़ में था। गोहिल वंश के बाद ही दूसरा वंश चालू हुआ था सिसोदिया वंश। ठीक है, जो कि राणा हम्मीर ने चालू किया था। तीसरा दुल्हे राय। दुल्हे राय की अगर बात करें तो दुल्हे राय ने आमेर को राजधानी बनाया था। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान सपादलच अजमेर के राजा थे। तो चारों राजा आपको याद रखने हैं। सीहा मारवाड़ के संस्थापक थे, गोहिल मेवाड़ के, दुल्हे राय आमेर के, वासुदेव चौहान सपादलच अजमेर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनाम और शासक कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो कलयुग का कर्ण यदि हम बात करें, ये बोलते हैं लूणक रण को। कलयुग का कर्ण बोला जाता है लूणक रण को। पीथल की बात करें तो पाथल और पीथल, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। अगर बात करें हिंदुआ सूरज की, तो हिंदुआ सूरज कहा जाता है राणा प्रताप को। और हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है? हिंदू सुल्तान राणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, हिंदुआ सूरज राणा प्रताप को और हिंदू सुल्तान राणा कुंभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोटा राज्य का बंटवारा कब हुआ था? तो कोटा राज्य का बंटवारा 1838 में हो गया था। राजस्थान का कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि नहीं हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष उत्पन्न हुआ हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये कि राजस्थान का कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि नहीं हो। थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसको थर्मोपल्ली कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, पृथ्वीराज के शासन के प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका उनके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जाखड़ पट्टी क्या है? जाखड़ पट्टी बीकानेर राज्य का एक क्षेत्र है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुरब क्या चीज है? तो कुरब राजा दरबार में आने पर राजा द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की क्रिया या संकेत को कुरब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीका दौड़ संबंधित है। टीका दौड़ किससे संबंधित है? नए राजा के गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने की जो रस्म है उसको टीका दौड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालीम खानों क्या है? तालीम खानों शिक्षण संस्था और पाठशालाओं की देखभाल करने वाला जो विभाग होता है उसको तालीम खानों कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था, तब किस रानी ने जौहर किया? तो पद्मावती ने जौहर किया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। पद्मावत पर पुस्तक भी लिखी हुई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। जालौर में कितने साके हुए? तो जालौर में टोटल 2 साके हुए थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था 1534 ईस्वी में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। राणा उदय सिंह, राणा बनवीर के टाइम पर था ये, दासी पुत्र बनवीर था उस टाइम पर था जब हुमायूं को राखी भेजी गई थी। जैसलमेर में कुल कितने साके हुए? तो जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे कुल। जैसलमेर का अर्ध साका किस शासक के समय हुआ था? तो लूणक रण के समय जैसलमेर में अर्ध साका हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है।
गागरोन में कुल कितने साके हुए थे? गागरोन में टोटल 2 साके हुए थे। जैसलमेर का पहला साका किस रानी के नेतृत्व में हुआ? जैसलमेर की अगर बात करें तो रत्ना देवी के नेतृत्व में जैसलमेर का पहला साका हुआ। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का जब पहला साका हुआ तो जैसलमेर का शासक कौन था? तो वो था मूलराज प्रथम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जयप्पा सिंधिया ने जोधपुर पर कब आक्रमण किया? 1754 ईस्वी में जयप्पा सिंधिया ने जोधपुर पर आक्रमण किया था। डूंगरपुर व बांसवाड़ा रियासतों ने मराठाओं को चौथ देना कब स्वीकार कर लिया था? करेक्ट आंसर होगा 1728 ईस्वी में। राजस्थान में प्रथम मराठा आक्रमण के समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय। ये मेवाड़ महाराणा थे प्रथम मराठा आक्रमण के समय राजस्थान में। निम्न में से किस रियासत ने मराठों को कर दिया था? मराठों को डूंगरपुर रियासत ने कर दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मराठों के प्रवेश के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है? मुगल शक्ति का पतन, मराठों की धन लोलुपता, राजपूतों का मुगलों से मिल जाना, राजपूत राज्यों की आपसी कलह। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, राजपूतों का मुगलों से मिल जाना ये मराठों के प्रवेश के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया ने बूंदी पर कब अधिकार किया था? 1734 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी स्वयं को राजस्थान के कौन से राजवंश से संबंधित मानते थे? तो वो था सिसोदिया राजवंश से। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सी 2 रियासतें मराठा आक्रमण से बची रहीं? जैसलमेर और बीकानेर, ये 2 रियासतें मराठा आक्रमण से बची रही थी। राजस्थान में मराठों के प्रवेश के लिए किस शासक को उत्तरदायी माना जाता है? सवाई जयसिंह को उत्तरदायी माना जाता है मराठों के प्रवेश के लिए। मराठा सेना नायकों ने किसे बूंदी का शासक बनाया था? तो उम्मेद सिंह को मराठा सेना नायकों ने बूंदी का शासक बनाया था। राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम किस रियासत से धन वसूल किया था? वो था मेवाड़ से सबसे पहले धन वसूल किया था। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।